हाँ जी, नमस्ते भाई। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? मस्त हो? एक बार फिर हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करूंगी सभी कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज की क्लास में अपन देखते हैं जिला दर्शन। जिला दर्शन जिसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे हमारे खुद के जिले से, यानी आरजे 18 यानी कि झुंझुनू जिला, जिसको वीरों का मतलब जिला कहते हैं। मतलब सर्वाधिक जो अपने आर्मी में सैनिक जा रहे हैं वहीं से जा रहे हैं जहां से हम बिलोंग कर रहे हैं। हमको प्राउड है कि हम ऐसे जिले से हैं। ठीक है, तो अपन शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। इस जिले में अपन क्या क्या देखेंगे, जैसे झुंझुनू जिला है तो झुंझुनू जिले की स्थापना किसने की, किसने नाम रखा। इसके अलावा अपन देखते हैं यहाँ की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, यहाँ पे खनिज कौन कौन से होते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी है यहाँ की, यहाँ पे कृषि होती नहीं होती है या कोई लिफ्ट नहर है। इसके अलावा भौगोलिक परिदृश्य में आ गया सारा। इसके अलावा अपन देखेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य, जिसमें अपन जैसे विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व के धनी जो व्यक्ति हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे कुछ विविध जो इंपॉर्टेंट बाकी रह जाते हैं वो सारे अपन विविध के अंदर देखेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं झुंझुनू से। जिला दर्शन, यहाँ ये हिंदी की क्लास नहीं है ना। झुंझुनू आरजे 18, जिसका शुभंकर आता है काला तीतर। इसके अलावा अपन देखते हैं कि झुंझुनू की स्थापना कैसे हुई। एक प्राचीन रियासत आती है जयपुर नाम से, सुना ही होगा। जयपुर रियासत का एक व्यक्ति राव शेखा नाम से, जिसने शेखावाटी की स्थापना की, जिस शेखावाटी के अंदर 3 जिले आते हैं, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है। उसके अंदर ही एक नाम आ जाता है झुंझुनू का। ठीक है, प्राचीन रियासत कौन सी थी? जयपुर। जानते हो ना सारे, अभी मैं जयपुर से ही क्लास ले रही हूँ। जिसका एक व्यक्ति था राव शेखा, जिसने स्थापना की शेखावाटी की। जिस शेखावाटी के अंदर अपन झुंझुनू, सीकर, चूरू को पढ़ते हैं, जिसमें ही एक नाम आ जाता है अपना झुंझुनू। और इसी झुंझुनू के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। समझ गए? जिसका शुभंकर काला तीतर और जिसका आरजे 18। इसके अलावा अपन देखें कि नाम किसने रखा। झुंझुनू है तो झुंझुनू का नाम किसने रखा। एक गोत्र आती है अपनी, नेहरा। जानते हो क्या भाई? सारे लोग जानते हो या नहीं जानते हो बताओ? जानते हो नहीं जानते हो बताओ? अपन या तो जाट बोल सकते हैं डायरेक्ट, या फिर नेरा बोल सकते हैं। तो झुंझार जी, जाट या फिर नेरा, जानते होंगे ना आप लोग सारे, है ना? कहीं पे झुंझार जी जाट आ जाता है तो कहीं पे नेरा आ जाता है। ठीक है, झुंझार जी के नाम से झुंझुनू का नाम पड़ा। इसके अलावा अपन देखें स्थापना किसने की। मोहम्मद खां कायम खानी के द्वारा स्थापना की गई। इसके अलावा अपन देखें कि झुंझुनू जिला है, उसके उपनाम की बात करें, उपनाम की बात करें तो शेखावाटी का सिरमौर जिला। शेखावाटी का सिरमौर जिला। इसके अलावा अपन देख सकते हैं वीरों की भूमि है अपने जो झुंझुनू है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं शेखावाटी का सिरमौर जिला। मेन इंपोर्टेंट नाम तो यही आता है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ पे शासन, चौहान राजवंश का रहा।
क्यों हंस रहे हो भाई सर आप? क्यों हंस रहे हो? मुझे देख देख के हंस रहे हो क्या? देख लो सही चल रहा है क्या? आप देख लो ना, चेक कर लो एक बार। अच्छा, ठीक है। शेखावाटी का सिरमौर, इसके अलावा अपन देख सकते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार, या वीरों की भूमि भी बोल सकते हैं ना। यहाँ से सर्वाधिक आर्मी के जो सैनिक निकलते हैं, और हमें प्राउड है कि हम ऐसे जिले से बिलोंग करते हैं। हंसाओ मत सर, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। देखने में पर आप हंस जाते हो, मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ थोड़ी सी। ठीक ठाक चल रही है क्लास, देख लो आप एक बार, चेक करके जाना। हाँ, जब बुलाते हैं, जब तो आते नहीं हो। इसके अलावा अपन देखते हैं भौगोलिक परिदृश्य में। ठीक है, ये हो गया अपना रियासत वगैरह से संबंधित। हंसाओ मत सर, सब लोग एक सोचेंगे, बताओ कैसे हंस रहे हम। इसके अलावा देखिए अपन भौगोलिक परिदृश्य। हाँ, तो बैठे रहो, कोई बात नहीं है। भौगोलिक परिदृश्य, ये अपने कुछ राजस्थान का मैप बना दिया मैंने। एग्जैक्ट तो मुझे भी बनाना नहीं आता भाई। ठीक है, अपने यहाँ पे झुंझुनू है, यही है क्या? फिर ये दिशा कौन सी हो गई? ये अपने उत्तर, ये अपने दक्षिण, ये अपने पूर्व, ये अपने पश्चिम। तो अपनी दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्वी में अपने स्थित जिला झुंझुनू। ठीक है, इसके अलावा सीमा किससे लगती है? तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है किसके साथ? हरियाणा के साथ। इसके अलावा अपन यहाँ देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है हरियाणा के साथ। इसके अलावा देखिए यहाँ की वर्षा कितनी होती है? 25 से 50 सेमी वर्षा होती है। इसके अलावा यहाँ की जलवायु देखिए, जलवायु कैसी होती है बताओ सर? 25 से 50 सेमी में आएगा अर्ध शुष्क, यानी कि नॉर्मली तो है, तो अर्ध शुष्क जलवायु। इसके अलावा देखिए अपन वनस्पति। आप तो समझदार हो सर, क्या ही बात कहें आपकी। मरूदभिद, ठीक है। इसके अलावा जैसे अर्ध शुष्क जलवायु है, लेकिन यहाँ पे एक, इसके अलावा अपन एक अलग से एक कोपेन का वर्गीकरण भी पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना? कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन के अनुसार BSHW जलवायु यहाँ की है। इसके अलावा यहाँ देखें, नदी काटली है, काटली नदी सुना है क्या भाई नाम? यहाँ के जिसके बहाव क्षेत्र को बीहड़ कहते हैं, और यहाँ पे एक झुंझुनू में बीहड़ देखा है क्या आपने? एक मोर अभ्यारण्य भी है भाई, मैं यहाँ ही बता देती हूँ। ठीक है, काटली नदी है यहाँ। इसके अलावा देखें अपन खनिज, तो तांबा, डोलामाइट विशेष खनिज मिलते हैं। इसके अलावा अपन देखें, यहाँ की वर्षा हो गई, जलवायु हो गया, वनस्पति हो गई। यहाँ पे फसल में देखें तो दोनों प्रकार की फसलें मिलती हैं, रबी प्लस खरीफ, दोनों प्रकार की फसलें मिलती हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था देखें,
अर्थव्यवस्था देखें तो यहाँ पे लोग सेवा क्षेत्र में भी हैं, प्लस यहाँ पे कृषि क्षेत्र में भी हैं। यहाँ सेवा क्षेत्र में भी हैं, कृषि क्षेत्र में भी हैं। मतलब यहाँ पे कई कई घरों में तो सारे लोग ही जॉब वाले मिलेंगे, कई घरों में कुछ लोग जॉब वाले मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मतलब रिलेटिव्स या मम्मी पापा कोई ना कोई कृषि क्षेत्र में भी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ मिट्टी देखें, रेतीली मिट्टी है, लेकिन जो 30% लेकिन लगभग 70% मिट्टी तो रेतीली ही है, लेकिन 30% है उस मिट्टी में विभिन्नताएं मिलती हैं। विभिन्नताओं का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, यानी कि कहीं कहीं मतलब पत्थर वगैरह ज्यादा है, कहीं उपजाऊ भूमि है, बोने योग्य है, ये सब अलग अलग प्रकार की क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग यहाँ पे विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। माता साहू सर क्या चाह रहे हो, क्या दिक्कत है? अच्छा कई दिन से आए हैं तब कोई बात नहीं है, तो हंसाओ मत इतना, ठीक है भाई, हो गया। उसके अलावा यहाँ पे वर्षा हो गई, स्थिति हो गई, मिट्टी हो गई। यहाँ पे अपन पानी की देखें तो यहाँ सिंचाई, जो सिंचाई है कुंभाराम लिफ्ट नहर से जो अपने इंदिरा गांधी लिफ्ट इंदिरा गांधी जो वो आईजीएनपी है उनकी एक मतलब शाखा है। ये भौगोलिक परिदृश्य से कंप्लीट हो गया अपना। इसके अलावा अपन देखें सांस्कृतिक परिदृश्य में, जिसमें संस्कृति में क्या देखेंगे, जैसे मंडाव के बारे में देख लेंगे। मंडाव क्या है यहाँ पे, मतलब ज्यादा तो ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कोई कई टाइम में मतलब कई सालों पहले ये हुआ करता था, मतलब बेस्ट शहरों में गिना जाता था। अभी भी सच में वहाँ मतलब देखने योग्य बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया है। शूटिंग वगैरह होती है, जैसे अपने बॉर्डर 2 की है, पीक की है, एटसेट्रा बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग। इसके अलावा अपन देखें इधर डूंडलोद आ गया, जहाँ पे डूंडलोद का महल गधा ने बिसाऊ आ गया, उधर अपने नवलगढ़ आ गया। इसके अलावा बहुत सारे और भी जितने भी स्थल हैं। सबसे ज्यादा झुंझुनू में क्या हवेलियां हैं, हवेलियां हैं, जिसमें एक महनसर की हवेली है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध किसके लिए, शराब के लिए प्रसिद्ध है। शराब का नाम लेते सब यहाँ सबको याद आ जाएगा ना। भीति चित्रण सोने चांदी से का चित्रण हुआ है यहाँ पे, शराब के लिए प्रसिद्ध है। पाटोदियों की हवेली है, जो अपने टिबडेवाल हैं, इधर पौधारों की हवेलियां हैं। तो मतलब बहुत सारी हवेली आ जाती है। उसके अलावा अपने खेतड़ी महल आ जाता है, महाराणा भोपाल सिंह ने बनाया यहाँ पे। विवेकानंद जी संग्रहालय है। इसके अलावा देखें अपन की राजस्थान का सेकंड ताजमहल बोल सकते हैं इसको अपन, भूल भुलैया और हवा महल जैसा है। खेतड़ी महल, यहाँ पे विवेकानंद जी आए हैं 3 बार। और इसके अलावा यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, उनकी जो आरंभिक शिक्षा हुई है, बहुत सारे हैं तो अपन देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये मोटा मोटी भौगोलिक परिदृश्य हो गया। इसके अलावा अपन अब देखेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य में। काफी टाइम लग जाएगा ना ये करवाते करवाते। इसके अलावा देखिए सांस्कृतिक परिदृश्य में देखें तो इसमें पहले तो आ जाएंगी अनेक हवेलियां, जैसे हवेलियां हैं जैसे पाटोदियों की हवेली, पोदारों की हवेली, भगत की हवेली। इसके अलावा आ जाती है अपनी टिबड़े वालों वाल की हवेली, महनसर महनसर की हवेली, और अनेक प्रकार की बहुत सारी हवेलियां यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। इन हवेलियों में अपन को भित्ति चित्रण भी मिलता है,
जो वाकई शानदार है। महनसर की हवेली है, यहाँ पे सोने चांदी का भित्ति चित्रण देखने को मिलता है और ये शराब के लिए प्रसिद्ध है। महनसर की हवेली शराब के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन देखें मंडावा, जिसको बोलते हैं आर्ट ऑफ गैलरी। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारी हवेलियां हैं, अनेक प्रकार की हवेलियां, जिसमें इन हवेलियों में क्या है भाई, हवेलियों में भित्ति चित्रण है, बहुत अलग अलग टाइप से दिखाया गया है और उनको ही देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे शूटिंग होती है। और शूटिंग हुई है, जैसे अपने बॉर्डर 2 मूवी है इनकी हुई है, पीके की हुई है और भी बहुत सारी मूवी है उनकी हुई है। अपन को पूरा इनमें जाना भी नहीं है। इसके अलावा अपन ढूंढ लो देखते हैं, ढूंढ लो देखते हैं। मंडावा हो गया, ढूंढ लो देखते हैं। यहाँ पे ढूंढलोद का महल, इसके अलावा यहाँ पे गधा अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे खेतड़ी, खेतड़ी जिसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया, जिनने करवाया। यहाँ पे क्या होता है, खेतड़ी का जो महल है इसको राजस्थान का सेकंड हवा महल कहते हैं। ये महल, खेतड़ी महल है, ये अपने जैसे हवा महल और भूल भुलैया जैसा लगता है, हवा महल के जैसा लगता है, यानी हवा महल व भूल भुलैया जैसा महल। भुलैया जैसा महल। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, अजीत सिंह सागर बांध भी खेतड़ी में स्थित है। इसके अलावा यहाँ क्या है, विवेकानंद संग्रहालय है। इसके अलावा विवेकानंद जी यहाँ 3 बार आए थे। विवेकानंद संग्रहालय है, विवेकानंद जी यहाँ पे 3 बार आए थे, 1891, 93 और 97 में। इसके अलावा खेतड़ी में क्या है, यहाँ पे जो अपने मोतीलाल नेहरू है, जानते हो क्या भाई, जानते ही होंगे यार, इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग, जानते ही होंगे, नहीं जानते हो क्या। मोतीलाल नेहरू जी हैं, उनकी आरंभिक शिक्षा यहाँ पे हुई है। मोतीलाल नेहरू प्रारंभिक शिक्षा यहीं पे हुई है, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं चिड़ावा। चिड़ावा के क्या भाई ख्याल प्रसिद्ध हैं क्या, कोई चिड़ावा से है तो बता देना, कमेंट करके बता देना बाद में। चिड़ावा के ख्याल प्रसिद्ध हैं, जिनके प्रवर्तक कौन है, नानूराम जी। और सॉरी वो नाम मेरे दिमाग से मिक्स हो रहा है, प्रवर्तक नानूराम जी हैं। इसके अलावा अपन देखें कि कलाकार, प्रमुख कलाकारों में देखें तो दोहिया राणा। इसके अलावा एक चिड़ावा से एक क्वेश्चन और आता है, चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारे लाल गुप्ता। ये आता भाई। इसके अलावा अपन देखें और इसमें
ये हो गया। इसके अलावा अपन देखें, चिड़ावा हो गया, खेतड़ी हो गया। बिसाऊ के बारे में देख लो, इसके तो दो ही नाम है। बिसाऊ की क्या मुख्य रामलीला प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक शोध संस्थान है, राजस्थान में शोध संस्थान भी है। इसके अलावा अपन यहाँ पे देखें कि एक नवलगढ़ का नाम भी आता है। नवलगढ़ का नाम सुना है क्या भैया आपने? सुना ही होगा। बहुत सारी यहाँ पे भी हवेलियां हैं, नवलगढ़ में भी देखने के लिए मिलती हैं, और उनपे भी बहुत अच्छा अच्छा भित्ति चित्रण हुआ है। नवलगढ़, नवलगढ़ को बोलते हैं शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, यहाँ पे भी बहुत सारी हवेलियां हैं जिसपे अलग अलग प्रकार का भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। अभी टाइम है सर, बस थोड़ी सी देर में हो जाएगा, उसके बाद में आप ले लेना। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी है, मैं जल्दी खत्म कर दूंगी। यहाँ की एक आती है अपने निवेदिता चौधरी। निवेदिता चौधरी जो भारतीय वायुसेना से हैं, जिसने अभी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। पढ़ा था क्या? पढ़ा या नहीं पढ़ा भाई? पढ़ा ही होगा। इतने समझदार, इतने होशियार। इसके अलावा यहाँ एक भीड़ बीएड क्षेत्र आता है, वो तो मैंने पढ़ा ही दिया आपको, जहाँ पे मोर अभ्यारण्य है। ये सारे हो गए। इसके अलावा अपन देखें यहाँ की जो मंदिर वगैरह है उनसे रिलेटेड, मंदिरों में क्या आता है। सबसे पहले देखेंगे अपन रानी सती का मंदिर, जो अपने झुंझुनू में ही स्थित है। रानी सती का मंदिर, रानी सती जिसका मंदिर अपने झुंझुनू में है। माता का मूल नाम नारायणी बाई। सर दिख रहा है क्या? इतने आलसी हो आप, बताओगे थोड़ी ना खुद। मूल नाम नारायणी बाई। यहाँ पे मेला भरता है भाद्रपद अमावस्या। अमावस्या भाई किस दिन होती है? अमावस्या और पूर्णिमा जानते हो क्या? एक महीना होता है जिसमें 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष चलता है। पता है क्या आप लोगों को? पहले कौन सा आता है, कृष्ण पक्ष आता है या शुक्ल पक्ष आता है? बताना। पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है। हाँ, ऐसा ही होता है कि पहले अमावस्या आती है, फिर पूर्णिमा आती है। ऐसे ही होता है क्या? होली अमावस्या को आती है या पूर्णिमा को आती है? मेला भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता था, लेकिन अभी सती अधिनियम 1987 के तहत बंद कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे आता है नरहड़ का पीर। नरहड़ का पीर चिड़ाव में स्थित है। भाई बोलते हैं यहाँ पे, मतलब वो क्या बोलते हैं, सोल वगैरह चढ़ाने से ना मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा कहते हैं, और काफी ज्यादा मानते भी हैं हमारी साइड तो उधर। शायद होता ही होगा, होता ही है जब भी लोग जाते हैं चिड़ाव में। यहाँ पे शक्कर पीर बाबा की दरगाह है। नरहड़ पीर बाबा को वागड़ का धनी भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन देखें कि जो अपनी शंकराय माता है, यहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है। इसके अलावा अपन देखें
शंकराय माता, जिनका मंदिर उदयपुर वाटी हमारे नजदीक पड़ता है। उदयपुर वाटी, जिनको शाकंभरी माता भी कहते हैं, शाकंभरी माता भी कहते हैं। इनका मंदिर उदयपुर वाटी में, और इनको शाकंभरी माता भी कहते हैं। और इनका जो मेला है वो अपने नवरात्रों में भरता है। शक्कर नरहट का पीर है, इनका मेला अपने उधर भरता है। मेला भी लिख देती हूँ ना, मेला कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है। हंस लो, जितना हंसना उतना हंस लो, फिर आपकी क्लास है, हम भी हंस लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, शंकराय माता के बारे में हो गया। उदयपुर वाटी मेला नवरात्रों में। शाकंभरी माता, इसके अलावा खंडेल वालों की कुल देवी। हंस लो भाई सर, कितना हंसना उतना हंस लो, सही है, ठीक है। रानी सती, रानी सती अग्रवाल समाज की कुल देवी, वही, ये भी लिख लो। इसके अलावा अपन देखते हैं लोहारगल तीर्थ स्थल, जो अपने उदयपुर वाटी में है। यहाँ की अपने 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ मनसा माता है, जिनका मंदिर उदयपुर वाटी में है। ये हो गए। इसके अलावा रामेश्वर दास का मंदिर है, रामेश्वर। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये राजस्थान प्लस हरियाणा सीमा पर है, ठीक है। इसके अलावा कोई इंपोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व एक इसमें रह गया, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ ना। बावलिया बाबा का मंदिर, बावलिया बाबा का मंदिर यही अपने झुंझुनू में स्थित है, जिसको शेखावटी का साईं बाबा कहते हैं। बस इतना ही था। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व में देखें तो उसमें व्यक्तित्व में पहला नाम आता है अपनी पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा, जिसको बोलते हैं पत्रकारिता का विषम पितामह। ये अपने, वो कौन सी जगह थी, रायसेन नहीं, सॉरी, पंडित झाबरमल शर्मा खेतड़ी के पास में एक जगह थी ना, खेतड़ी के पास में जगह थी, खेतड़ी की है ये, ठीक है। विषम पितामह भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए अपन सुमित्रा सिंह, राजस्थान विधानसभा फर्स्ट महिला अध्यक्ष। क्या हुआ, कोई बात नहीं है सर, हंस लो। नरोत्तम लाल जोशी, राजस्थान विधानसभा फर्स्ट पुरुष अध्यक्ष, ठीक सर, ठीक है। इसके अलावा मेजर पीरू सिंह
जिनको फर्स्ट झुंझुनों के हैं फर्स्ट परमवीर चक्र विजेता। ठीक है, इसके अलावा देखिए अपन है कमला बेनीवाल, फर्स्ट महिला उप सीएम। इसके अलावा फर्स्ट महिला मंत्री। यदि उप सीएम है तो महिला मंत्री भी फर्स्ट ही हुई ना, मंत्री तो हुई ना, उप सीएम है यानी कि उप सीएम है तो फर्स्ट महिला मंत्री भी कमला बेनीवाल ही हुई। इसके अलावा देखें अपन मोहना सिंह व प्रिया सिंह। जो मोहना सिंह है इन्होंने अभी हाल ही में तेजस उड़ाया था, आप लोगों ने देखा होगा शायद, प्रिया शर्मा। इसके अलावा देखिए अपन हसन मेहती जो गजल गायक हैं, गजल गायक हैं। इसके अलावा यहाँ बिट्स